प्रिय साथियों, आपका अपने YouTube चैनल RM एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम DLED में एक चैप्टर है साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिखे हैं, उसी को हम समझाने चल रहे हैं। तो साधारण ब्याज को समझने से पहले इसमें कुछ फार्मूले होते हैं, उसको समझते हैं। जैसे ब्याज है, साधारण ब्याज, अगर हम साधारण ब्याज का फार्मूला लिखें, ऐसा लिख के, अगर हम साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये आपका मेन फार्मूला है। इसी फार्मूले से, चूँकि इसमें 4 राशि है, एक तो साधारण ब्याज है, एक मूलधन है, एक दर है, एक समय है। अब अगर हमें दर निकालना हो तो अगर 100 का पक्षांतर करें तो यहाँ गुणा हो जाएगा, 100 गुणे ब्याज अपान मूलधन गुणे समय। एक फार्मूला बन गया। अगर समय निकालना हो तो वही क्रिया 100 गुणे ब्याज फिर लिखेंगे यहाँ, और अपान कर देंगे मूलधन गुणे दर हो जाएगा। अगर क्या बचा, दर हो गई, समय मूलधन निकालना है। मूलधन अगर निकालना होगा तो 100 गुणे ब्याज अपान दर गुणे समय। तो जो आपका मेन फार्मूला है, मुख्य फार्मूला ये है। इसी फार्मूले से हमने 3 फार्मूला बनाया, और इसके अलावा भी अगर ब्याज निकालना है, ब्याज, तो मिश्र धन ऋण मूलधन, ये फार्मूला होता है। ब्याज निकालने के लिए अगर मिश्र धन मूलधन मालूम है तो हम ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन रखकर ब्याज निकाल लेंगे। तो ये आपके फार्मूले हैं। इन्हीं फार्मूलों पर हम इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से अंत तक वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये प्रश्न हम समझाने जा रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 50 रुपये का 7 महीने का 4 पैसे प्रति रुपया मासिक की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो 50 रुपया क्या है, यहाँ लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं। 50 रुपया ये मूलधन है। क्या है? मूलधन। 50 रुपया ये आपका मूलधन है। 7 महीने ये समय है, समय दिया गया है 7 माह, और 7 पैसे प्रति रुपया ये दर दी गई है, 7 पैसे प्रति रुपया। निकालना है ब्याज। तो ब्याज का हमने फार्मूला अभी आपको बताया था कि मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100, ये आपका फार्मूला होता है। तो मूलधन के स्थान पे 50 लिखेंगे, दर के स्थान पे 7 लिखेंगे, समय के स्थान पर 7 लिखेंगे, और यहाँ आपका 4 है, चूँकि यहाँ दर 4 है, तो यहाँ हम जो है 4 लिखेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ 100 लगा देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम इसको काटेंगे, सरल करेंगे। 50 से कम 50, 50 दूना 100, तो यहाँ बचा 7, 4 गुणे 7 बटा 2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, तो 2 7 14, ये 14 जो है क्या आया, रुपए। ये आपका ब्याज हो गया। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। कितना आसान था। इसी फार्मूले को अप्लाई करके हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे। अगला प्रश्न है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 345 रुपये का 3 वर्ष में 51.75 रुपये ब्याज मिलेगा। तो इसमें देखिए, पहले नोट डाउन कर लीजिए, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर फाइंड करना है, निकालना है। क्या निकालना है? दर। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। 345 रुपया ये मूलधन दिया गया है, 345 है मूलधन है, और 3 वर्ष समय जो दिया गया है, 3 वर्ष दिया गया है, समय इसमें 3 वर्ष दिया गया है। इतना रुपया ब्याज मिलेगा, ये आपका ब्याज मालूम है। ब्याज दिया गया है 51.75 रुपीज़, ये आपका। तो हमारे पास जो है 3 राशियां हैं, चौथी राशि निकालना है, चौथी राशि दर है। तो अभी हमने आपको समझाया था कि दर का जो फार्मूला होता है 100 मल्टीप्लाई ब्याज
अपान मूलधन गुणे समय। ये आपका फार्मूला है, सूत्र है। अब इसी फार्मूले पर हम रखेंगे ब्याज के स्थान पे क्या रखेंगे, 51.75 रखेंगे। मूलधन के स्थान पर क्या रखेंगे, 345 रख देंगे। और समय के स्थान पर क्या रखेंगे, 3 रख देंगे। अब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, सरल करेंगे। इसमें जब गुणा करेंगे तो 51, 75 और 00 उतार लो। और यहाँ 345 × 3 ऐसे रहने दो। चूँकि यहाँ जो दशमलव का स्थान है दाहिनी तरफ से 2 अंक है, तो यहाँ भी हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और दशमलव के बाद 0 जो है समाप्त हो जाता है। तो यहाँ 51, 75, 345 गुणे 3 से इसको डिवाइड करेंगे। 3 × 1 = 3, 3 से 5 = 21, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 25। तो यहाँ 1725 बटा 345। 345 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 बार जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 × 25, 5 × 24, 2 = 22, 5 × 15 = 17। इसका मतलब हुआ कि 5 क्या दर है, तो इसलिए 5% आपकी दर आ गई। दर कितनी आ गई, 5%। अब यहाँ दर निकालना था। क्वेश्चन नंबर हम 3rd सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 4000 रुपये का 4 वर्ष 6 माह का मिश्रधन इतना रुपये है, तो प्रतिशत वार्षिक दर निकालो। इसमें भी दर निकालना है। दूसरे प्रश्न में भी दर निकालना था, तीसरे प्रश्न में भी दर निकालना है, लेकिन थोड़ा सा इससे डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है इसको हम समझाते हैं। यहाँ हम इसको मिटाते हैं। इसमें डिफरेंस ये है कि मूलधन तो 4000 दिया गया है, 4000, और 4 वर्ष 6 माह है। समय कितना है, 4 वर्ष 6 माह। तो 6 माह को हम बदलेंगे वर्ष में, तो 12 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12। तो 4 सही 1/2, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 9/2। इतना वर्ष में कन्वर्ट कर लिया हमने, बदल लिया। यही इसमें अंतर था। और ब्याज दिया गया है, मिश्रधन दिया गया है। ब्याज के स्थान पर मिश्रधन दिया गया है। इसमें कितना है, 5260 रुपये ये आपका मिश्रधन दिया गया है। तो मिश्रधन मूलधन मालूम है, तो इसकी सहायता से हम ब्याज निकाल सकते हैं। ब्याज का फार्मूला हमने बताया था। अगर मिश्रधन मूलधन मालूम है तो मिश्रधन माइनस मूलधन करके हम क्या निकाल लेंगे, ब्याज। 5260 मिश्रधन है, मूलधन है 4000। जब इसको घटाएंगे तो आपका 1260 रुपये ये आपका क्या आ जाएगा, ये आएगा ब्याज आ जाएगा। इसके बाद फिर वही दर निकालना है। तो दर का फार्मूला हम जानते हैं कि 100 गुणे ब्याज बटा मूलधन गुणे समय। ये आपका फार्मूला है, सूत्र है दर निकालने का। तो अब यहाँ हम मान रख देंगे 100 गुणे ब्याज। ब्याज कितना है, 1260 रुपये निकाले। मिश्रधन में से मूलधन जब घटाए तो हमें जो प्राप्त हुआ उसी को ब्याज कहेंगे। तो 1260 रुपये आपका ब्याज हो गया। और मूलधन कितना है, 4000 रुपये है। तो मूलधन के स्थान पे 4000 लिख देंगे। और गुणे समय कितना है, 9/2। तो यहाँ 9/2 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिए, यहाँ 1 0 कैंसिल हो गया। बचा कितना, 126/4 × 9/2। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 हो गया। और यहाँ 126/2 × 9 बचा, ये 2 कट गया। तो 2 से इसको डिवाइड करिए, या 3 से 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 दूना 6 42, 42/3 दूना 6, 6 × 7 = 42, मतलब 6 × 7 = 42। तो 7% आपका ये क्या आ गया, 7% वार्षिक दर आ गई है। तो इस तरह से हमने तीसरा प्रश्न हल करके आपको दिखाया, समझाया। आई होप आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। इस तरह से चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न क्या है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1600 रुपये कितने वर्ष में 2000 रुपया हो जाएगा। तो पहले हम नोट डाउन करेंगे, क्या लिखना है आपको, क्या क्या दिया गया है। दिया गया है दर दी गई है 5%। देखिए 5% आपको दर दिया गया है। और 1600 रुपये क्या है, मूलधन है।
ये 1600 रुपये मूलधन है, इसको लिख लेंगे। उसके बाद कितने वर्ष में समय आपसे पूछा जा रहा है, तो समय को कर दीजिए क्वेश्चन मार्क, 2000 रुपये हो जाएगा। तो मिश्रधन दिया गया है 2000 रुपया। तो चूँकि मूलधन और मिश्रधन मालूम है, तो इसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे, ब्याज। ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मिश्रधन ऋण मूलधन, यहाँ लगाएंगे। तो मिश्रधन कितना है 2000 और मूलधन कितना है 1600। जब 2000 में से 1600 घटाएंगे तो 400 रुपया आपका ब्याज आ जाएगा। क्या पूछा जा रहा है, समय। तो समय का सूत्र जानते हैं, समय बराबर 100 गुणे ब्याज। ब्याज कितना है 400 है। फिर यहाँ मूलधन कितना है, मूलधन 1600 है। यहाँ दर लिखेंगे, दर कितनी है 5। तो इसको हम क्या कर देंगे, अगर इसको सिंपलीफाई करें, काट दें, तो जो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। और यहाँ 5 से काटेंगे इसको तो 20 आ जाएगा। तो 20 × 4/16, ये आया 4 चौक 16 और 4 कम 4 पंचे 20। तो समय कितना आ गया 5 वर्ष। यहाँ प्रतिशत नहीं लिखेंगे, ध्यान ये देना है कि यहाँ आप क्या निकाल रहे हैं, समय निकाल रहे हैं तो मात्रक जो होगा वर्ष में होगा, दर निकाल रहे हैं तो मात्रक प्रतिशत होगा। इसको ध्यान में रखकर आपको सवाल को हल करना है। अब चलते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न क्या है, थोड़ा ट्रिकी है, इसको समझिए और इम्पॉर्टेंट भी है। लिखा है 5वां प्रश्न कि कितने समय में 4% की दर से कोई धन अपने से 2.5 गुना हो जाएगा। तो अपने से 2.5 गुना, मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 5, माना जो धन है वो 100 रुपये है, धन बराबर 100 रुपया। और ये फिर मिश्रधन दिया गया 2.5 गुना, इसका 2.5 गुना, इस धन का 2.5 गुना। तो 2 दूना 4 और 1 5/2 गुणे 100। इसको सिंपलीफाई कर देंगे 50 आ जाएगा। 5 गुणे 50 करेंगे तो यहाँ 250 रुपया हो गया। इसका मतलब है अगर मूलधन 100 रुपया होगा तो मिश्रधन 250 रुपया हो जाएगा। तो मूलधन और मिश्रधन मालूम पड़ गया, तो ब्याज कैसे निकालेंगे, ब्याज आ जाएगा, निकालेंगे मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना है 250 और मूलधन कितना है 100, इसको घटा देंगे तो आपका 150 रुपये, मतलब 150 रुपये ब्याज आ गया। और दर कितना है 4%। निकालना क्या है, समय। तो जानते हैं कि समय बराबर 100 गुणे ब्याज, ब्याज कितना है 150 बटा मूलधन 100 गुणे दर 4। इस फार्मूले रख दिए तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ इसको काटेंगे तो 2 से 14, 2 पंचे 10, 2 से काट रहे हैं, 2 दूना 4, 75.2। जब इसको हम और मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 37 सही 1/2 क्या समय है, तो वर्ष आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हमने आपको 5 प्रश्नों को विधिवत हल करके दिखाया। इस तरह से हम और वीडियो आपको आगे और बनाएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।